सवाल यह है कि आप क्या हैं और कौन हैं? क्या इसका उत्तर आपको कभी मिला है? दूसरों के उत्तर पर मत जाइएगा, क्योंकि दूसरों का धन आपका धन नहीं होता। आपका धन तो वही होता है जो आपके हाथों में होता है। इसी प्रकार आपका उत्तर वही होता है जो आपके अनुभव से उत्पन्न होता है। किसी और की अमीरी देखकर आप खुद अमीर महसूस नहीं कर सकते, और अगर किया तो वह मात्र काल्पनिक होगा और इसमें कई त्रुटियां होंगी। एक कहानी है, एक युवक कुछ नहीं करता था। वह कुछ करने की कोशिश भी करता, पर कुछ होता ही नहीं। लोग बाग, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसे ताना मारते रहते, उसे गधा, पागल, मूर्ख और न जाने क्या क्या बुलाते। फिर एक दिन, जैसा कि सबके साथ होता है, समय बदल जाता है। उसने काम शुरू किया। उसके उस काम की वजह से उसने बहुत सफलता पाई। अब जो लोग उसे मूर्ख, पागल, गधा और न जाने क्या क्या कह रहे थे, जो लोग उसके पास भी नहीं आते थे, जो उससे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, अब खुद चलकर उसके पास आ रहे थे। उसे बुद्धिमान, तेज, दयावान ऐसे ही प्रशंसा के शब्दों से संबोधित कर रहे थे। उस युवक को भी अब लगने लगा कि वह बहुत बुद्धिमान है। इसी कारण समाज में उसका इतना सम्मान है। वह जहां भी जाता, लोग उसे पूछते, उसका सत्कार करते, सम्मान करते। इसी सत्कार सम्मान से उस युवक के भीतर अहंकार भी पैदा हो गया था। पर फिर समय बदला। उसकी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे लोग उस काम को करने लगे जो उससे बहुत बेहतर उस काम को कर रहे थे। धीरे धीरे उसका व्यापार समाप्त होने लगा। उसके पास धन की कमी होने लगी और एक समय ऐसा आया जब वह लगभग सड़क पर आ गया था। जब वह अपने मित्रों, रिश्तेदारों और लोगों के पास गया तो जिन लोगों से उसे सम्मान सत्कार मिल रहा था, उन लोगों ने उसे पूछा भी नहीं। फिर से उसे उन्हीं शब्दों का सामना करना पड़ा। पागल, मूर्ख, गधा और ऐसे ही कुछ शब्द सब उससे दूर हो गए। अब कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था और ना ही मिलने आ रहा था। उस युवक को बहुत अजीब लगा। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं कभी बुद्धिमान था? और अगर मैं बुद्धिमान था, तेज था, दयावान था, तो आज लोग मुझे मूर्ख, पागल, गधा क्यों कह रहे हैं? क्या सिर्फ धन होने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और धन ना हो तो वह मूर्ख हो जाता है? अपना यही सवाल लेकर वह इधर उधर भटक रहा था। फिर अचानक उसने एक गुरु के बारे में सुना। वह सीधा उनके आश्रम पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, क्या धन की प्राप्ति होने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और धन ना हो तो वह मूर्ख हो जाता है? क्या इस दुनिया में हम केवल धन कमाने के लिए ही आए हैं? गुरु समझ गए कि इस युवक के मन में शंका का बीज पड़ चुका है और यह एक नई दृष्टि प्राप्त करने के बहुत समीप है। गुरु उस युवक को अपने साथ एक पागल खाने में ले गए। उस पागल खाने में बहुत से पागल थे जो अलग अलग हरकतें कर रहे थे। वहां पर एक ऐसा भी पागल था जिसके हाथ में पत्थरों से भरी कई सारी थैलियां थी। गुरु ने उस युवक से कहा, जाओ और उस पागल से उसकी सारी पत्थरों से भरी हुई थैलियों को ले आओ, और अगर ना दे तो जबरदस्ती छीन लो। वह युवक उस पागल के पास गया और उससे उसकी थैली मांगी। पागल ने कहा, तुम लुटेरे हो, तुम मेरा धन छीन लोगे, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। उस युवक ने जबरदस्ती उस पागल से उसके धन की थैली छीन ली और वह पागल जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह रोने लगा, वह जमीन पर लेट गया, वह बड़बड़ाने लगा। उसकी हालत पागल जैसी हो गई। यह देखकर उस युवक ने वह थैली वापस उसको दे दी। थैली पाकर वह पागल बहुत खुश हुआ। वह खाली हाथ गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, उस थैली में पत्थर भरे हैं, उसे लेकर हम क्या करेंगे? उसके लिए वह पागल मरने को तैयार है। गुरु मुस्कुराए और कहा, यह तुम देख सकते हो, वह पत्थर है और व्यर्थ है, पर उसे कैसे समझाओगे कि वह धन नहीं है, पत्थर है?
जाओ एक बार उसे समझाने का प्रयत्न करो। युवक दोबारा उस पागल के पास गया और उससे कहा, सुनो, यह पत्थर से भरी पोटली है, इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें असली धन दूंगा। उस पागल ने कहा, तुम पागल हो, यह असली धन है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यह मेरा है। उस युवक ने उसे एक असली धन की पोटली दिखाई और कुछ सोने के सिक्के भी दिखाए। पागल ने कहा, तुम मुझे यह पत्थर देना चाहते हो और मेरा धन ले लेना चाहते हो, तुम भी उन लुटेरों के साथ हो। यह कहकर वह पागल उस युवक पर झपट पड़ा। युवक अपने आप को बचाकर वापस गुरु के पास आया और कहा, वह पागल है, भला वह मेरी बात कैसे समझेगा गुरुदेव। गुरु हंसे और कहा, पर वह सारे पागल तो आपस में एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। युवक ने देखा तो सभी पागल एक दूसरे से कुछ न कुछ बात कर रहे थे, कुछ चुपचाप थे, कुछ अपने में ही मगन थे, कुछ लड़ रहे थे और कुछ बैठकर किसी विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। युवक ने कहा, आप क्या बताना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, अगर तुम इन पागलों को समझाने जाओगे तो वह तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन अगर कोई पागल है और वह यह समझ जाए कि वह पागल है तो क्या वह पागल रह सकेगा। यह सब पागल हैं क्योंकि इन्हें एहसास ही नहीं है कि वह पागल हैं। जिसे भी यह एहसास हो गया कि वह पागल है और कुछ गलत है तो वह सही हो जाएगा। जिस प्रकार यह सारे पागल अपनी हरकतों में व्यस्त हैं और जिन हरकतों का कोई मतलब नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह दुनिया भी पागलों से भरी है। सभी लोग अपनी हरकतों में व्यस्त हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है तो कोई चिल्ला रहा है, कोई क्रोध कर रहा है तो कोई प्रेम कर रहा है, पर एक चीज के पीछे सब भाग रहे हैं, धन के पीछे। जीवन का मकसद जैसे धन कमाना ही हो गया है, जैसे तुम जन्म केवल धन कमाने के लिए ही लेते हो। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि उस पागल के हाथ में धन की थैली नहीं है बल्कि पत्थरों से भरी थैली है, ठीक उसी प्रकार मैं यह देख पाता हूँ कि इस पागलों से भरी दुनिया में सब लोग जिसे धन समझकर बटोरने में लगे हैं, इकट्ठा करने में लगे हैं, जिसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, वह धन इसी मिट्टी से निकला मिट्टी भर है और हम उसे अपने सीने से ऐसे चिपकाए रहते हैं जैसे उसमें हमारे प्राण बसते हों। और जब तक हमें अपनी अज्ञानता का, अपने पागलपन का एहसास नहीं होगा, हम पागलपन करते ही रहेंगे। तुमने देखा इस दुनिया की पागल, यह सभी लोग स्त्री के पीछे पागल हैं, हार्ड मांस के शरीर के पीछे पागल हैं, धन के पीछे पागल हैं, जमीन के पीछे पागल हैं। भला यह भी कोई चीजें हैं जिनके पीछे पागल हुआ जाए? यह सब तुम्हारे जीवन से बढ़कर तो नहीं है। कोई पागल ही इन्हें अपने जीवन से बढ़कर समझ सकता है और इन सब चीजों के लिए हम अपना जीवन भी त्याग देते हैं। इन पागलों की दुनिया में कोई क्या करता है उसका कोई मतलब नहीं है। वह तुम्हें कभी बुद्धिमान कह सकते हैं, वह कभी तुम्हें मूर्ख कह सकते हैं। तुम अपने आप को कभी बुद्धिमान महसूस कर सकते हो तो कभी मूर्ख समझ सकते हो। यह कहकर गुरु वहां से चल दिए। वह युवक गुरु के पीछे पीछे भागता हुआ आया और कहा, गुरुदेव, मुझे मेरे पागलपन का एहसास हो रहा है, पर मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, पागलों की दुनिया में रहने के लिए पागल बनकर ही रहना पड़ता है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए धन कमाना ही पड़ता है, परंतु धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। तुमने धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, स्त्री, जमीन बहुत खोजा होगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसे खोजने पर तुम्हें वह खजाना मिलेगा जो इस दुनिया के पागलों को कभी न सुनाई देता है और न ही दिखाई देता है। युवक ने कहा, वह कौन सी चीज है गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह दुनिया क्या कहती है, इसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, बाहर की आवाज सुनो और अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ?
युवक ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, अभी तक मुझे लगता था कि मैं अपने बारे में सब जानता हूँ, पर आश्चर्य, मैं तो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं क्या हूँ पता नहीं, मैं कौन हूँ कुछ पता नहीं। गुरु ने कहा, यही वह खोज है जो खोजने की चीज है। धन जीवन में आता जाता रहता है, पर समय जीवन में एक बार ही आता है। उसे तुम व्यर्थ की चीजें खोजने में लगा सकते हो और खुद की खोज में भी लगा सकते हो। और एक बार जब तुम अपने भीतर के खजाने को देख लोगे तो बाहर के कंकड़ पत्थर से तुम्हारा मोह टूट जाएगा। समझ पाओगे कि तुम कंकड़ पत्थर बटोर रहे थे। जैसे अगर वह पागल व्यक्ति सही हो जाए, ठीक हो जाए, तो वह तुरंत उन पत्थरों से भरी थैलियों को फेंक देगा। तब वह उसके किसी काम की नहीं रहेंगी। युवक की समझ में गुरु की बात आ गई और वह फिर इस बात से कभी परेशान नहीं हुआ कि लोग उसे अहमियत दे रहे हैं या नहीं। पर उसने धन बहुत कमाया और उसे अपने ऊपर, अपने परिवार पर और जरूरतमंद लोगों पर लगाया, बिना यह सोचे कि यह धन उसे वापस नहीं मिलेगा। और अपनी खोज में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ता चला गया। और अंत में उसे समझ में आया, उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं कोई नहीं हूं, आई एम नथिंग। और यही उसका अस्तित्व है, नथिंग। पर आप इसे नहीं समझेंगे क्योंकि नथिंग, कुछ नहीं से आपको डर लगता है। जैसे उस पागल को अपने हाथ से भरी पत्थर की थैली, जिसे वह धन की थैली समझ रहा था, छिन जाने का डर था।